आएगा, आओ 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 आओ, मैनेजर साहब फोन करेंगे, आपके अकाउंट में सस्पिशियस एक्टिविटी देखी गई है। हचाक से इतना पैसा कहां से आया? समस्या ये है, आप करेंसी यूज करेंगे तो एक लिमिट के बाद आपको अकाउंट से ही ट्रांसफर करना पड़ेगा। 50,000 से ज्यादा का सामान खरीद रहे हैं तो अकाउंट से, 2 लाख से ज्यादा आप कैश दे नहीं सकते हैं, पकड़ा जाएंगे तो जेल हो जाएगा। तो आप बड़ा ट्रांजैक्शन से पहले बैंक आप पर क्या रखता है? नजर रखता है, जिस वजह से बहुत झमेला हो जाता है। इसलिए एक बहुत बड़ा दिमाग वाला आदमी था, उसका नाम था सातोशी नाकामोटो। अब वो आदमी है कि औरत किसी को पता नहीं, किस देश का है पता ही नहीं, जिंदा है कि मर गया पता ही नहीं, उसके नाम के अलावा किसी को कुछ नहीं पता है। समझा गया कि नहीं? आगे सातोशी नाकामोटो, वो अपने बारे में किसी को कुछ बताया ही नहीं। उसी को फादर ऑफ क्रिप्टो करेंसी कहा जाता है। तो अब एक चीज तो ध्यान समझ में आ गया, क्रिप्टो मनी नहीं है, करेंसी है। मनी नहीं है, क्या है? करेंसी है, यानी ये भी सिक्योर नहीं है। तो पहला चीज की क्रिप्टो करेंसी सिक्योर नहीं है, कोई भी करेंसी से सिक्योर नहीं है। कोई जान पहचान वाला होगा दिल्ली में, उसको फोन कर देगा कि भाई यहां से 10 लाख रिसीव हो गया है, वहां पे तुम भेज दो, पैसा पटने में है, लेकिन इसका रिलेटिव जो है वो कहां भेज दिया? दिल्ली। अब ये लोग बाद में अपना हिसाब किताब करते रहेंगे और दिल्ली में उसके पास पैसा फोन कर देगा। अब हमको जिस व्यक्ति के पास पैसा भेजना था दिल्ली में फोन कर देंगे, हाँ पैसा पहुंच गया है आनंद विहार रेलवे स्टेशन पे, ये नंबर है, इस आदमी से कॉल करो। जाइएगा बस स्टैंड के पीछे को प्लास्टिक में थमा देगा, जाओ हो गया। आरबीआई देखते रहो, जो व्हाट इज दिस? स्विफ्ट कोड, आईएफएससी कोड, चलान, निफ्टी, आरटीजीएस, चेकबुक सब रख ले रह गया यहाँ पर। समझा गया कि नहीं? अब देखिए, जो एजेंट हमारा पटना से कहां भेजा था? दिल्ली। अब उस एजेंट को तो दिल्ली के कई व्यापारी भी पटना भेजे होंगे। तू कहेंगे कि भाई 15 लाख हमारा पटना पहुंचा दो, तो ये पटना वाला एजेंट आके फोन करेगा, अरे तोरा 10 लाख हम पहुंचैलो रहियो, वो 10 कटर पीटर हो जाएगा, हम यहां से यहां भेज देंगे। वो अपना हिसाब कर लेता है सब, और ऐसे ऐसे व्यापार करता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? हुंडी। क्या कहेंगे? हुंडी। समझ में गया? बैंक गायब, पते नहीं है, यहाँ पे निकल गया बैंक, यहाँ पे चिल्लाते रहिए आप। बैंक में झमेला है, 900 का पूरा एजेंट है, सब ट्रेनिंग है, कितना पुलिस को देना है, कितना क्या देना है, सब चीज तो फिक्स रहता है ना। नहीं समझा गया? जिसको यही व्यापार करना है वो मैनेज करना सीख लेगा, नहीं सीख लेगा? करोड़ों का व्यापार यहाँ पे। दाऊद इब्राहिम का नाम सुने? उसका सबसे बड़का बिजनेस यही है, विदेश से पैसा मंगा के इंडिया में, पाकिस्तान में, यूएई में, अरब में शिफ्ट करने में सबसे ज्यादा उसका यही पैसा काम करता है। उसका मेन बिजनेस यही है। राजीव का मतलब क्या होता है? कमल। समझ में गया कि ना गया? अब चुनाव है भाई, अब सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन उस समय ये बहुत मामला पकड़ा हुआ था कि राजीव गांधी का ही पैसा रखा हुआ है उसमें, क्योंकि उसमें कोड क्या था? लोटस। और राजीव का भी मतलब क्या होता है? कमल। और लोटस का भी मतलब कमल। तो देखिए, गवर्नमेंट इसे पहले बैन की हुई थी तो कोई मानता था नहीं, क्योंकि इसके लिए आपको किसी ऑफिस में जाना नहीं है, मोबाइल में खटाखट कर देना है, तो छापा कहाँ मारिएगा? ना कोई जानकारी देता है ना कुछ। हाँ, तो अभी गवर्नमेंट को पता है, तो गवर्नमेंट पहले इसे लीगल नहीं माना था, लोग मानते ही नहीं थे, और करोड़ों करोड़ों का व्यापार किसमें होता था? क्रिप्टो में। और क्रिप्टो इतना कोडिंग में है कि आपको पता नहीं चल पाता है कि किसका कोड है। तो अब गवर्नमेंट मजबूरी में आके कही कि क्रिप्टो करेंसी से व्यापार कीजिएगा तो हम टैक्स लेंगे। कही कि भैया पकड़ा है ये नहीं रहा है, लॉस भी हो रहा है, उससे अच्छा क्या ले लो? टैक्स ले लो। तो अभी गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसी को लीगलाइज कर दी है। क्या कर दी है? लीगलाइज कर दी। बशर्ते टैक्स कितना लेगी गवर्नमेंट? 10-20% आपका क्या लेगी? टैक्स लेगी। अलग अलग लेवल पे टैक्स अलग अलग होता है। हाँ, व्यापार कर सकते हैं बिटकॉइन में, बशर्ते सामने वाला लेने के लिए रिसीव करे। समझिए ध्यान से, हमारा रुपया जो है वो लीगल टेंडर है, यानी अगर हम किसी को भारत में रुपया में पेमेंट देते हैं तो वो मानने के लिए कंफर्म है, उसे लेना ही पड़ेगा। समझ में आ गया कि नहीं? अगर आप किसी को फोन पे कर दें तो मना कर सकता नहीं, आप कहेंगे अकाउंट ट्रांसफर कर दे तो कहेगा नहीं, लेकिन आप कहेंगे कि हम आपको पैसा दें तब वो मना नहीं कर सकता, क्योंकि रुपया क्या है? लीगल टेंडर है। रुपया क्या है? लीगल टेंडर। उसी तरह से क्रिप्टो करेंसी लीगल टेंडर नहीं है। आप किसी को बिटकॉइन देना चाहते हैं, क्रिप्टो में देना चाहते हैं, दे सकते हैं, लेकिन सामने वाला रिसीव करने के लिए बाध्य नहीं है, बाध्य नहीं है। तो बताइए, क्रिप्टो करेंसी को लीगल करके सही किया ही गलत?
है, सही है किया, वो तो चोरी हो ही रहा था, पैसों जा रहा था वहां पर, समझ में आ गया कि नहीं आएगा। सेम जैसे बिहार में दारू वाला सिस्टम है, बिक ये रहा है, हालांकि पीने वाले की गलती है ये, नेपाल से भी आ जाता है ना। बताइए ध्यान से, बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन क्या दिख सकता है? क्या बिटकॉइन के ट्रांजैक्शन की लेन देन का रिकॉर्ड कौन रखता है? माइनर। आप भी माइनिंग का काम कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। माइनिंग के लिए बस आपको एक कोर्स लेना पड़ता है, उसमें जब सही से हो जाइएगा तो आप माइनिंग करने लगिएगा। अच्छा काम कीजिएगा तो इसमें ना सैलरी मिलने वाला है नहीं आपको, अच्छा काम कीजिएगा तो आपको अपने से बिटकॉइन मिलेगा, और नहीं कीजिएगा तो चुपचाप माइनिंग करते रहिए, कोई फायदा होने वाला नहीं है यहाँ पर। अगर हम रूस से, सपोज कीजिए रूस में 10 करोड़ रुपया भेजना चाहते हैं, तो ऐसे भेजेंगे तो पकड़ा जाएंगे कि नहीं? पकड़ा जाएंगे। एक काम करते हैं, तो 10 करोड़ हम बिटकॉइन भेज देंगे तो पकड़ाएंगे नहीं। लेकिन पहली बात ये बताइए कि हम 10 करोड़ का बिटकॉइन खरीदेंगे कैसे? समझिए ध्यान से। छोटे छोटे लोगों से, किसी से 1 लाख का, किसी से 2 लाख का, किसी से 5 लाख का बिटकॉइन खरीदवाएंगे, ताकि जिस पर गवर्नमेंट की नजर न पड़े, गवर्नमेंट की नजर न पड़े। एक के बार 10 करोड़ का खरीद लेंगे तो नजर पड़ जाएगा। अब 5-5 लाख करके आप 1000 आदमी से खरीदवा दीजिए, नजर नहीं पड़ेगा, तो उनसे खरीदवाएंगे। अब जैसे खरीदाएगा उतने भर गवर्नमेंट को क्या रहेगा? पता रहेगा। अब तो खरीदा गया, अब उन सब से कहाँ मंगा लेंगे? अपने पास मंगा लिए। हमारे पास बिटकॉइन 10 भेज दिए, कहाँ? रूस में। देखते रहो पुतिन। समझ में आ गया कि नहीं? अमेरिका वालों ने बैन लगा दिया था किस पर? रूस पर, कि रूस पे कोई व्यापार नहीं करेगा, उसकी मुद्रा कोई नहीं लेगा रूबल को। उसे जरा बिटकॉइन लेने लगा। क्या लेने लगा? बिटकॉइन। अमेरिका परेशान हो गया कि बिटकॉइन ही तो और खतरनाक है, इसको और प्रॉफिट होगा। रूस की अर्थव्यवस्था क्या गिर पाई? नहीं गिर पाई। तो क्या क्रिप्टो करेंसी सेंट्रलाइज है? बिटकॉइन खरीदेंगे कैसे? ऑनलाइन आप खरीद सकते हैं, लेकिन जहां ज्यादा खरीदेंगे आप पे सरकार नजर रख लेगी। उसका भी तरीका बताया आपको, इधर उधर से खरीद के मंगा लीजिए अपने पे। आप मंगाने के बाद आप पे नजर रखना पॉसिबल नहीं है। फिर किसका है? माइनिंग वाइनिंग का काम होता है, पता सब चल जाएगा। देखिए बात समझिए, गवर्नमेंट को नहीं पता चल पाता। जैसे अब कोई आतंकवादी हथियार खरीद रहा है, अब उसको पता है कि हमको ये हथियार का पेमेंट देना है। अब वो हथियार का प्राइस कोई ऐसे तो बर्गर का प्राइस है नहीं कि खुलेआम बिकेगा। लीगल चीजों का ना प्राइस होता है, इलीगल का तो मुंह मांगा होता है। जैसे शराब जहां लीगल है वहां एमआरपी पे मिलता है। अब यार में जोन चीज मांगेगा देना पड़ेगा आपको। आपको न कोई एकदम पीने का एकदम अब मूड बना लिया है, उससे 500 ज्यादा भी मांगेंगे तो देगा। तो इलीगल चीजों का प्राइस नहीं होता। जो व्यापारी है, जो खरीदार है, अपना इंटरनेट पे दाम फिक्स कर लिए और टैक्स बचाने के लिए पेमेंट किससे कर देंगे? बिटकॉइन से। ये बहुत बड़ा चेंज चल रहा है। जितना इंटरनेशनल क्राइम है, इतना सब हो रहा है, सब किस पे हो रहा है? बिटकॉइन पे हो रहा है। और इसके लिए इंटरनेट का एक अलग दुनिया होता है, डार्क वेब। समझ में आ गया कि गूगल का 3 दुनिया। एक नॉर्मल गूगल आप यूज करते हैं, एक इनकॉग्निटो जो आपको बताए थे, देखे थे ना इनकॉग्निटो। यहां पे क्लिक किए, इनकॉग्निटो काला हो गया है। क्या सर्च करेंगे? कोई रिकॉर्ड नहीं बचेगा, कोई रिकॉर्ड नहीं बचेगा, ना हिस्ट्री बचेगा, ना ये पता चलेगा कि किसने किया है। बात समझिए। यहां देखिए, यहां पे अभी क्या लिख रहा है? इनकॉग्निटो। यहां मेरा ईमेल आईडी लिख रहा है, ईमेल आईडी नहीं ना लिख रहा है, तो इससे डबल फायदा होता है। एक तो हिस्ट्री सेव नहीं होती, दूसरा सर्च कौन किया पता नहीं चलता। भाई यहाँ ईमेल आईडी ना लिखता है, लिख रहा है ईमेल आईडी नहीं लिख रहा है, यहाँ पे ईमेल आईडी है नहीं लिखता है उस पर। और अगर सब इनकॉग्निटो ही खुलेगा। अभी यहां देखिए ईमेल आईडी यहां आ जाता है, यहां हम डिवाइस में करेंगे तो क्या आ जाएगी? ईमेल आईडी। अभी ईमेल नहीं आ रहा है, वाईफाई आ रहा है। यहाँ समझ आ रहा है कि नहीं आता? तो डार्क वेब जो होता है ना, वो भी एक अलग चीज होता है। उस पर जितना इलीगल काम होते हैं सब उस पर कर देता है सब।